चलिए आज चलते हैं भारत की एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि इतिहास और डर दोनों एक साथ सांस लेते हैं। जी हाँ, ये कहानी है भानगढ़ के किले की, जिसे एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेगा जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा भी कांपने लगता है? एक ऐसा किला जिसके दरवाजे पर खुद सरकार ने लिख रखा हो कि अंदर जाना मना है। क्या वाकई कोई वहां कदम रखने की हिम्मत करेगा? और देखिए, ये कोई अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जो बोर्ड है ना, ये बाकायदा भारत सरकार के पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक सरकारी, एक साइंटिफिक संस्था को ऐसा क्यों लिखना? जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं ना, वो आज भी थोड़ी दबी हुई आवाज में कुछ अजीब घटनाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में किले की हवाओं में किसी की चीखें गूंजती हैं और उन खंडहरों के बीच परछाइयाँ चलती फिरती दिखती हैं। तो चलिए अब उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ से सारे डर की असल में शुरुआत हुई थी। देखिए, भानगढ़ के इस वीराने के पीछे एक श्राप की कहानी छिपी है और इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक थी बेइंतहा खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और दूसरा था एक जुनूनी तांत्रिक। तो कहानी कुछ यूं है। सब कुछ शुरू हुआ राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती से। कहते हैं सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक, मतलब जो काले जादू का जानकार था, वो उन पर पूरी तरह फिदा था। अब उसने क्या किया, राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक इत्र की शीशी पर कोई मंत्र फूंक दिया। लेकिन राजकुमारी भी बहुत तेज थी। उन्होंने उसकी चाल को भांप लिया और उस शीशी को पास की एक बड़ी चट्टान पर दे मारा। अब जादू तो अपना काम करता, तो उस जादू के असर से वो चट्टान खुद तांत्रिक की तरफ लुढ़क पड़ी और उसे कुचल दिया। और बस मरते मरते उस तांत्रिक ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने भानगढ़ की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और कहते हैं कि उस श्राप का असर इतना भयानक और इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा और सबकी रूहें यहीं भटकती रहेंगी। और हुआ भी वही। ठीक 1 साल बाद पड़ोस के राज्य अजबगढ़ से भानगढ़ की लड़ाई हुई और उस जंग में पूरा का पूरा शहर शमशान बन गया। राजकुमारी रत्नावती समेत कोई भी नहीं बच पाया। तो चलिए सदियों पुरानी इस कहानी से निकलकर अब आते हैं आज के समय में। सवाल ये है कि क्या वो श्राप आज भी जिंदा है? क्या आज भी भानगढ़ में कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? देखिए, आज भी जो लोग भानगढ़ के पास रहते हैं ना, वो बताते हैं कि रात में किले से औरतों के रोने और संगीत की अजीब आवाजें आती हैं। इतना ही नहीं, बहुत से टूरिस्ट ने ये महसूस किया है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत उनका पीछा कर रही हो। और एक कहानी तो बहुत ही मशहूर है। कुछ साल पहले 2 लड़कों ने जिद में आकर रात में किले में रुकने का फैसला किया। वो रुके तो सही, पर फिर कभी वापस नहीं मिले। कुछ दिन बाद उनकी लाशें एक सड़क हादसे में मिली। वहाँ के लोग मानते हैं कि ये उसी श्राप का असर है। और जानते हैं इस डर को और भी पक्का क्या चीज करती है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की वो कानूनी पाबंदी। जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक संस्था, एक साइंटिफिक बॉडी किस तरह की रोक लगा रही है। ये बात इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है ना। तो अब यहाँ पर हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं। एक तरफ है विज्ञान, लॉजिक, तर्क, और दूसरी तरफ है वो अनुभव जिन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोनों ही साइड्स की बात करते हैं। तो देखिए, बहस के दोनों पहलू कितने अलग हैं। विज्ञान कहता है कि देखो भाई, किले की बनावटी कुछ ऐसी है कि हवा की आवाजें गूंजकर डरावनी लगती हैं, या फिर हो सकता है ये जंगली जानवरों की आवाजें हों। लेकिन दूसरी तरफ जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ अजीब EMS रीडिंग्स मिली है, मतलब ऐसी एनर्जी जिसका कोई साइंटिफिक सोर्स नहीं है। और तो और EVP रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर कैद हुई ऐसी आवाजें जिन्हें आत्माओं से जोड़ा जाता है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स इसे खास नाम देते हैं, रेजिडुअल हॉन्टिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ शायद कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि अतीत में हुई कोई बहुत दर्दनाक घटना एक एनर्जी के तौर पर उस जगह में कैद हो गई है और अब वो एक पुरानी फिल्म की तरह बार बार खुद को दोहराती रहती है। लेकिन फिर से वही बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, अगर ये सब
सिर्फ हवा या जानवरों का खेल है, तो फिर सरकार को एक इतने मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर बाकायदा खतरे का बोर्ड लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि भानगढ़ आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह हमारे सामने खड़ा है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ इतिहास का एक खामोश खंडहर है, पत्थरों का एक ढेर। तो कुछ के लिए ये वाकई बेचैन आत्माओं का घर है। तो इसलिए अगर कभी कोई भानगढ़ जाने का प्लान बनाए तो एक सलाह है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए कि सूरज ढलने से पहले उस किले की दीवारों से बाहर निकल आना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हर रहस्य को सुलझाना जरूरी होता है, या फिर कुछ पहेलियां अनसुलझी ही रहें तो ज्यादा बेहतर है?